कुमार आर्य, जीआर इंटर कॉलेज राठ से। प्यारे बच्चों, इस समय कोरोना जैसी महामारी के चलते शासन द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, आप लोग घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आपको घर में ही बैठे पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। लेकिन बच्चों, इसमें आपसे निवेदन है कि आप लोग घर पर रहकर, आप एक शिक्षित हैं तो शिक्षित के वर्ग में आप अपने समाज के लोगों को जागरूक करिए कि इस कोरोना जैसी महामारी से हमें कैसे लड़ना है, इससे कैसे निजात पा पाएंगे। वो अलग बात है कि कुछ क्षेत्रों में शासन प्रशासन द्वारा कुछ ढील दे दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनावश्यक रूप से कहीं पर घूमें। जैसे कि बाजार आपका खुल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें कुछ काम नहीं फिर भी हम बाजार मार्केट घूम रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। अति आवश्यक कार्य हो तभी आप घरों के बाहर निकलिए, वरना आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी लॉकडाउन को थोड़ा खोला गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना समाप्त हो गया। कोरोना अभी अपने चरम प्रगति पर है, लेकिन हमें उससे बचना है। उसके जो उपाय बताए गए उसका हमें पूर्ण रूप से पालन करना है। आरोग्य सेतु नामक जो ऐप है उसका आप उपयोग करिए और उसके माध्यम से पल पल के अपडेट जानते रहिए, जिससे आपको क्षेत्र की जो भी लोकेशन होगी, जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति होगा या कोई जो भी समस्याएं होगी, उसका आपको सुझाव मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग थे इंटरमीडिएट के आब्यू चैप्टर में, और आब्यू में हम लोगों ने 3.1 पढ़ रखा था। 3.2 का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बता रखा था कि इंट्रोडक्शन मीन्स उसमें क्या क्या यूज होना है। जैसे हम आपको बता दें, उसमें हम लोगों ने आब्यू का योग, घटाना, गुणा इत्यादि हम इसके नियम पढ़ चुके हैं। आज हम उनके सवाल पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, 3.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ए आब्यू जो है वो दिया गया है 2 4 3 2, और जो बी दिया गया है वो है हमारे पास 1 3 -2 और 5, और साथ में सी भी दे रखा है। सी की जो वैल्यू है या आब्यू है जो -2 5 3 4। बच्चों, इससे ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कोई हार्ड नहीं है। बस इसमें जोड़ना घटाना वो बहुत आसान है, थोड़ा सा गुणा में थोड़ा सा आपको माइंड ज्यादा यूज करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड अगर इससे जो हम सवाल बताने वाले, अगर इसी सवाल को आपने पूरा पढ़ लिया, पहला नंबर क्वेश्चन में सब कुछ है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा, अगर आपने इसको पूरा पढ़ लिया तो आपकी एक्सरसाइज में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसका पहला पार्ट सुनिए। आप इसका जो पहला पार्ट पूछ रखा है आपसे, वो पूछा है आपसे a + b, ठीक है। तो आप क्या करिए, ए आब्यू हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, प्लस जो v आब्यू है, v में हमारे पास 1 3 -2 और 5। इनका योग करना है। अब योग का मतलब जोड़ना, जैसे हम नॉर्मल जोड़ते वैसे जोड़ेंगे, लेकिन पदों को ध्यान देंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पद, उसी में पहली, जैसे ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, ये भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, तो इन्हीं को जोड़ेंगे। 2 + 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में कौन है, 4, और यहाँ पर है कौन, 3। यहाँ पर है 3 और -2 है, और इधर पे है 2 + 5। अब इसको ये तो हमें सिखाना नहीं पड़ेगा आपको, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे 3 है और ये -2 है, तो हम प्लस कर रहे हैं, लेकिन -2 ब्रैकेट में करें तो 3 -2 आ जाएगा, इतना तो आप जानते ही हैं। इक्वल ये बन जाएगा हमारे पास, 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, और 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7। ये हमारा इसका आंसर निकल आएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट पूछा गया है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रखा है a - b, सेम वही कंडीशन। अब देखिए, a हमारे पास था 2 4 3 2, माइनस जो b है हमारे पास 1 3 -2 और 5। अब माइनस करना है तो बीच में जैसे प्लस का चिन्ह आता था, माइनस का आएगा। जैसे ये 2 रहेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का है, ये भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ का है, तो 2 और 1 के बीच में क्या आएगा, माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं, ये माइनस का चिन्ह है। अब ऐसे यहां पर करेंगे, 4 और 3 के बीच में माइनस आ जाएगा। इसके बाद ये 3 और -2 है, तो आप क्या करेंगे, 3 करेंगे, माइनस लगाना है और माइनस का 2 लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा। और इस पर 2 और 5 है, तो 2 - 5 कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास जो आंसर आएगा, 2 - 1 करने से 1 आ जाएगा, 4 - 3 करने से 1 आ जाएगा, 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा -3। तो आपने जोड़ना सीखा और घटाना सीखा। अब इसी सवाल में एक क्वेश्चन और चेंज कर दिया गया है, तीसरा पार्ट है, उसमें कह रखा उसने 3a - c। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आप बस समझिए। 3 लिख दिया a। अब a आब्यू क्या था आपके पास, 2 4 3 2, माइनस c आब्यू क्या था आपके पास,
-2 5 3 4। अब जो 3 है आरबी की कंडीशन होती है जो भी मल्टीप्लाई जो भी डिवाइडेशन है सभी पदों में होगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 और 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6। माइनस -2 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। अब आप इसमें घटाएंगे, 6 है माइनस का चिन्ह लगा देना है, लेकिन ये -2 है तो प्लस का 2 बन जाएगा। यहाँ 12 दिया गया है, ये 5 दिया गया है, बीच में क्या के चिन्ह लगाएंगे माइनस का। इसी प्रकार यहाँ पर 9 है और ये 3 है, बीच में लगाएंगे माइनस का चिन्ह। ये 6 है, ये 4 है, बीच में लगाएंगे माइनस का चिन्ह। तो इस प्रकार इसका जो आंसर पाएंगे 6 और 2 मिलकर 8 हो जाएगा। 9 - 3 करने से 6 हो जाएगा और 12 - 5 करने से 7 हो जाएगा और 6 - 4 करने से 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आव्यूह में कंडीशन बताई थी कि आव्यूह को अगर गुणा करना है तो पहली शर्त क्या होती है, ये 2/2 का है, 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है। ये भी 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, तो इसका गुणा संभव कब संभव है, हमने बताया था इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे ये अगर 2/3 का है तो ये वाला 3/1 का हो सकता है, 3/2 का हो सकता है, 3/4 का हो सकता है, मतलब ये लास्ट और ये फर्स्ट आपस में मिलना चाहिए। तो यहाँ इसका गुणा संभव है। अब गुणा संभव है तो गुणा कैसे होता है, गुणा का नियम है पंक्ति गुणे स्तंभ। अब कैसे करेंगे, पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, इनका गुणा कराएंगे। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा पद क्या है 4 और यहाँ दूसरा पद क्या है 2, तो यहाँ से 4 का गुणा कराएंगे हम किसके साथ में -2 के साथ। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखो पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में। अब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में ही बात कर लो तो अब नीचे आ जाएगा, यह है ना दूसरी पंक्ति। तो यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा, प्लस लगाना है, और 2 का गुणा -2 के साथ में कर देना है तो 2 × -2 हो गया। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखो ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, दूसरी पंक्ति में है पहला स्तंभ है तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे आगे कंडीशन ये कौन सी कहलाएगी, पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा। इसके बाद आगे नीचे आ जाएंगे, ऐसे इससे गुणा करेंगे, आप 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 - 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 3 - 4 हो जाएगा, इधर से 3 दूनी 6 प्लस 20 हो जाएगा और 9 प्लस 10 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, 2 × 1 करने से 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 3 हो गया, माइनस के 4 हो गए, ये 3 दूनी 6, 4 पंचे 20, 3 × 9 और 5 दूनी 10। अब ये बचेगा हमारे पास कितना -6, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा -1, यहाँ पर 20 और 6 मिलकर 26 हो जाएगा और 10 और 9 19 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका जो 5वां भाग दिया उसमें हमसे पूछ रखा दी है। अब ये देखना क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ से देखो आप चेक भी कर सकते हैं। पहले बी को रखना है तो बी हमारे पास क्या है 1 3 -2 और 5, और ए को रखना है तो ए हमारे पास 2 4 3 2। अब गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा 2 में किया तो 2 आएगा, प्लस 3 का गुणा 3 में किया तो 9 आएगा। अब नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, -2 का गुणा 2 में किया तो -4 हो जाएगा, और 5 गुणा 3 में करेंगे तो +15 हो गया। अब ये कहानी खत्म इसकी। अब दूसरे वाले स्तंभ में आ जाएंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। नीचे वाले में आ जाएंगे तो यहाँ से -2 का गुणा 4 में किया तो -8 हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में किया तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा 9 2 11, 15 में से 4 गया बचा 11, और यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, और 8 माइनस के प्लस के 10 हैं तो ये बचेगा 2। तो क्या ये चीज बराबर है? नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू AB। ये सदैव की बात नहीं हो रही, BA ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये अलग अलग कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपस में बराबर
नहीं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वही आसान क्वेश्चन है कि इनको सॉल्व करिए। तो जैसे ये देखिए बीच में क्या क्या चिन्ह लगा है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा है तो सेम वही कंडीशन, जैसे ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, इन दोनों को जोड़ना है तो a प्लस ए। ये पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ में कौन है, b, तो ये भी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है b। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में है माइनस बी और यहाँ से है प्लस का b, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। यहाँ से a रहेगा प्लस a रहेगा। अब देखिए यहाँ से माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो आंसर बचेगा a और a मिलकर हो जाएगा 2a, b और b मिलकर हो जाएगा 2b, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। जैसे इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको जोड़ना है तो प्लस का क्या लिखना है, 2ab। अगले में आ जाए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस का कितना कर देना है, 2bc। नेक्स्ट यहां से है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया, और माइनस का है 2ac। इधर से है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब देखिए फॉर्मूला बन गया, आप लोग सब जानते इस फॉर्मूला को। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2bc, मतलब हो गया b प्लस c का होल स्क्वायर। अगले में यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम सी स्क्वायर कर लेंगे, तो ये रहेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, तो बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और इधर रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो? के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस का 12, फिर इसके बाद अगला क्या है 4, 4 के साथ कौन जुड़ेगा 7, फिर अगला है माइनस 6, उसके साथ में जुड़ेगा प्लस 6। अगले में यहाँ से है 8 और ये प्लस 8, अगला है ये 5 और ये प्लस का 0, अगले में यहाँ पर ये 16 प्लस का है 5, फिर अगले में आएंगे ये 2 प्लस 3 और ये 8 और प्लस 2, और इसके बाद 5 और प्लस 4। तो इसका जो आंसर आएगा एट लास्ट वो कितना होगा, 12 और 1 मिलकर 13 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 6 कैंसर 0 हो जाएगा, 8 और 8 मिलकर 16 बन जाएगा, 5 और 0 मिलकर 5 रहेगा, और 16 और 5 21 हो जाएगा, 3 और 2 5 होगा, 8 और 2 10 और 5 और 4 9। इस प्रकार इसका ये आंसर है। सेम सवाल इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स, किसको जोड़ना है, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, जोड़ना किसको, इसके साथ में cos स्क्वायर एक्स को। यहाँ से ये है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में है cos स्क्वायर एक्स, ये तो आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, सर्वसमता में पढ़े हैं ना आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1, तो ये रहेगा हमारे पास 1 1 1 1। तो ये है इसका आंसर। क्लियर हो गया? तीसरे में देखेंगे, इनमें गुणा करने के लिए कहा गया है। तो पहले क्रम देखिए, पंक्ति और स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है 2x2 का, ये भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसलिए इसका गुणा संभव है, क्योंकि हमने बताया था इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए। वही चीज है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर, और b का गुणा b में करेंगे b स्क्वायर, और बीच में प्लस का चिन्ह। इसको नीचे वाले में आ जाएंगे, माइनस b का गुणा a में करेंगे तो माइनस का a भी हो जाएगा, और a का गुणा b में करेंगे तो प्लस का a भी हो जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे स्तंभ में, a का गुणा b में करेंगे तो a भी हो जाएगा, और b का गुणा a में करेंगे तो a भी हो जाएगा। नीचे माइनस बी का गुणा माइनस बी में किया तो प्लस का बी स्क्वायर, और ए का गुणा ए में किया तो ए स्क्वायर। ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0 ये 0, और ये भी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ पर देखिए 2x2 का है, ये 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, यहाँ पंक्तियां कितनी हैं 2, और स्तंभ कितने हैं 3। अब गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा 1 में किया 1, माइनस 2 का गुणा 2 में किया तो 4, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 3 का गुणा 2 में किया तो 6। आगे बढ़ेंगे, इसमें आ जाएंगे, 1 का गुणा 2 में किया तो 2, और 2 का गुणा माइनस 3 में किया तो माइनस का 6। नीचे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, और 3 का गुणा 3 में किया तो 9। नेक्स्ट कंडीशन में आएंगे, ऐसे
ये यहां से लेंगे पहले में, 1 का गुणा 3 में किया तो 3, -2 का गुणा किया तो -2, फिर पुनः नीचे 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 और 3 गुणा 1 में करेंगे तो 3। तो इस प्रकार इसका ये आंसर होगा। लास्ट में ये आप कर देंगे, कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएंगे, 9 4 13 हो जाएंगे, 6 3 9। ये कितने का हो गया, पंक्तियां 2 हो गई, स्तंभ हो गए 3, तो 2/3 का ये आप भी बन जाएगा। और कौन बनेगा, देखिए ये खत्म तो ये 2 और ये 3, तो 2/3 का बन जाएगा। क्लियर हो गया। सेम ऐसे आपको ये लगाना है, सेम बिल्कुल कंडीशन है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12। दूसरे में आ जाओ, 3 का गुणा 1 में किया तो 3, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 5 गुणा 3 में किया तो 15। अगले में 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4, 5 गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 6 का 18। तो इस प्रकार ये कंडीशन बन जाएगी। ऐसे आप अगला निकाल सकते हैं इसमें। तो ये आप लोग करेंगे और इसका आंसर आप क्लियर करें और बताएं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, आप इनको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। कल पुनः हम नए वीडियो के साथ में आएंगे।